हर हर महादेव। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत धारण करती हैं। अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और साथ ही साथ कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी और योग्य वर की कामना के साथ महादेव और माता पार्वती का इस दिन पूजन करती हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हरतालिका तीज यानी कि त्रयोदशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, साथ ही साथ व्रत आपको किस दिन धारण करना है, पूजन का यानी कि व्रत खोलने का और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और महादेव का आपको किस प्रकार से पूजन करना है, नहाय खाए से संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी अभी आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि हरतालिका तीज के दिन माना जाता है कि भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने यह व्रत किया था, तो उन्होंने महादेव को अपने वर स्वरूप में पाया था। तो सभी महिलाएं इसी व्रत को अपने अखंड सुहाग के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। अगर जैसे आपकी कुछ महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं या साथ ही साथ बीमारी, हारी बीमारी जैसा सिजेरियन इत्यादि अभी अभी हुआ हो, तो वह लोग जल ग्रहण कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ सुबह के समय में आप सभी को स्नान आदि करके व्रत का संकल्प अवश्य से लेना चाहिए। हर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि यह इतना कठिन व्रत है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हुए हाथ में अपने अक्षत, फूल और जल लेकर के आप सभी को संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद व्रत आपका शुरू हो जाता है। पूरा दिन प्रभु स्मरण करते हुए आप सभी को यह व्रत धारण करना है। साथ ही साथ अब आप जैसा कि पीरियड इत्यादि में हैं तो आप सभी व्रत तो कर सकती हैं। जैसे पहले से ही अगर आप व्रत करते आ रही हैं तो आप हमेशा से ही व्रत करेंगे, क्योंकि इसे पीरियड इत्यादि में भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि पीरियड इत्यादि हमें आ गए हैं तो हम क्या करें। तो आप सभी यह व्रत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानसिक रूप से आप पूजन कर सकते हैं, मन ही मन महादेव का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी पूजन कर सकती हैं। लेकिन अपने घर में जो भी सामग्री हैं, घर पे जो भी महादेव का पूजन है, उसे आप नहीं कर सकते, पूजन नहीं करना है। साथ ही साथ सूतक पातक जो भी स्थिति हो उसमें आप सभी को क्या करना है, यह व्रत तो धारण करना है लेकिन पूजन आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ पहली बार अगर आप उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। पहली बार जैसा कि सबसे पहले आप अपनी कुल रीति, देश रीति के हिसाब से या अपने घर पर अपने पंडित जी या अपने कुल पुरोहित, जैसा कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सबसे पहले आप सभी यह बात करके या उनसे सलाह मशवरा करके यह व्रत उठा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम होते हैं। तो आप अपने परिवार की रीति के अनुसार ही व्रत किया कीजिए। जैसे पहली बार आप व्रत धारण करना चाहती हैं तो माना जाता है कि हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमें इसमें प्राप्त होता है। तो आप अपने घर पर किस तरह से, किस नियम से करती हैं, इस हिसाब से आपको यह व्रत शुरू करना है। तो जैसा कि महिलाओं के लिए यह है कि जो पहले से धारण करते आ रही हैं उन्हें तो संपूर्ण नियम इत्यादि पता है, तो उन्हें उसी तरह से व्रत धारण करना है। अब बात आ गई कि आप सभी को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको खरीद लेनी है पहले से। सबसे पहले आप सभी ने मिट्टी के बालू के जो भी आपने महादेव और माता पार्वती और गणेश जी की जो फोटो प्रतिमा बनाई है उसके लिए आपको पूजन सामग्री की आवश्यकता बता दूं, क्योंकि कई पूजन सामग्रियां हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सरलतम जो भी विशेष हैं, जो कि सबसे ज़रूरी हैं, वह मैं आप सभी को बता रही हूँ। सामान्य तरीके से भी आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को नई साड़ी अवश्य से बनानी चाहिए, नई सामग्री बनाए। अगर पिछले से ही आप अगर व्रत करते आ रहे हैं तो पुरानी साड़ी पे ही, धोई हुई साड़ी से आप व्रत इत्यादि कर सकते हैं। कुछ गंगाजल के छींटन इत्यादि डाल लीजिए। हाँ, पीरियड इत्यादि में वह साड़ी पहनी हुई नहीं होनी चाहिए।
साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज किस दिन मनाई जाएगी। 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। साथ ही साथ सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 6:14 पे और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से लेकर के 5:26 तक। इसी तरह शुक्र योग यानी कि रात को 10:14 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:39 तक रहेगा। कल सुबह 10:13 से लेकर के 12 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इसके साथ ही हरतालिका तीज यानी कि शाम के समय में प्रदोष काल के समय में इसका पूजन किया जाता है, तो प्रदोष काल का समय भी आप सभी नोट करते हुए चलिए। साथ ही साथ हरतालिका तीज पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:01 से 8:32 तक सुबह पूजा का समय है। शाम को प्रदोष काल के समय शाम को 5:55 से लेकर के 7:20 तक इस पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसे आप नोट करते हुए चलिए, स्क्रीन पे भी मैंने लगा दिया है। इसी तरह से तृतीया तिथि यानी कि हरतालिका तीज आप सभी व्रत करिए और अपनी जीवन को सुखमय बनाइए। साथ ही साथ इस दिन कथा अवश्य से सुननी चाहिए। तो आप सभी के लिए मेरे चैनल पे प्रतिदिन कथाएं आती हैं, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।